हमारे साथ। सिंपलिसिटी की बात की तो जवेरिया कैसी है, ये मुझे लग रहा है ये जन्नत जो है ना जवेरिया के कपड़े पहन के आ गई है। ये सब मुझे आजकल यही कह रहे हैं, मैं जब भी ये बीच की मांग निकालती हूँ सब यही कहते हैं। नहीं आजकल आपने वाकई रिवर्स किया, आपका बिल्कुल लगा हुआ है। हाँ ये तो अंदर का हाल तो मैं ही जानती हूँ। अच्छा क्योंकि बात हो रही शादी के खर्चे के वाले से, हाँ। जवेरी जी आपकी शादी इनकी तो मत पूछे, कितना खर्च चली थी, क्यों बुला लिया इस शो में तुम लोगों ने? इनकी शादी तो कोई 1 महीना पहले से चली थी। लोगों को रिप्रेजेंट ताकि मैं शर्माती रहूं। नहीं नहीं उसमें तुम्हारा कसूर नहीं था, देखो क्योंकि ये दूल्हा वालों की ख्वाहिश थी, इनकी तरफ से इतना कोई नहीं था। क्योंकि उन दोनों के जो मियाँ थे वो फिल्म स्टार थोड़ी थे, तो आपके तो ये भी थे ना कि मियाँ फिल्म स्टार सारे फिल्म। और मेरी शादी बड़ी इसलिए ज्यादा लगी लोगों को या हो गई बड़ी, क्योंकि हुआ ये कि सऊद की बहुत माशाल्लाह सोशल सर्कल बहुत बड़ा था। फिर पूरी फैमिली अमेरिका में, फिर उनके दोस्त दुबई में, इधर उधर पता नहीं कहाँ कहाँ। अच्छा सबने आना था, तो हुआ ये कि कुछ लोग ऐसे थे जो कि शादी के सारे फंक्शंस अटेंड नहीं कर सकते थे। कुछ कह रहे थे कि हम इस डेट तक आ सकते हैं, हम इस डेट को आ सकते हैं, हम इस डेट को आ सकते हैं। तो हमारे जो फंक्शंस थे वो तकरीबन 1 महीना चले। उनके हिसाब से ना, ताकि सब कुछ ना कुछ अटेंड हाँ, और हुआ ये था कि सऊद की जो फैमिली थी वो तकरीबन कोई 14 साल के बाद पाकिस्तान आ रहे थे वो लोग। तो उनके अलग तो उनको ये था कि हाँ आज ये कर लेते हैं, आज उसको बुला लेते हैं, आज उसको बुला लेते हैं। फिर सबकी दोस्ती थी, तो हमारे यहाँ ये था कि पहले दिन जो है वो मिलाद हुआ, उसके बाद किरत और मिलाद था, उसके बाद फिर कवाली थी एक दिन छोड़ के एक दिन, फिर कवाली हुई, फिर एक दिन छोड़ के फिर वो अमजद साबरी साहब की थी, फिर ताजी साहब की थी, डिफरेंट कवाली। हाँ फिर एक दिन उमर शरीफ साहब का दिन था, सारे उसमें। अच्छा मुझे बताएं आपने उमर शरीफ, ये तो एक दिन रागा बॉय, सारी यारी दोस्ती में आए, आपने फिर इनको पे भी किया था? नहीं पे किया था यार। अच्छा सबको पे किया था? नहीं बहुत सबको नहीं किया था। देखें जो हमारे दोस्त थे वो तो वैसे आ जाते हैं, लेकिन साथ में जो दूसरे लोग होते हैं, जो म्यूजिशियंस होते हैं, जो साउंड वाले होते हैं, जो सेटअप लगा हुआ था, क्योंकि हम एक उसमें ना सेटअप लगा दिया था पूरा लॉन में, और उसमें लॉन में सिर्फ स्टेज चेंज होता था बस, बाकी चीजें सब वही साइड पे रख दी जाती थी, एक दिन बाद उठा के फिर लगा दी जाती थी। फिर उसमें ये था कि जैसे बहुत सारे अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स थे, और एक में ये भी हुआ कि जैसे हमारे जो पहले जो शुरू में बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ वो होती थी कवालियाँ, बहुत उस वक्त बहुत ज़्यादा वो हो रही थी, वो इश्किया कवालियाँ जो होती थी, एक दिन वो भी थी। इस तरह से करते 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 फिर मेहंदी का आया। मेन फंक्शन जो हमारे थे, जो असल में जो हमने घर से बाहर जो किए थे, उसमें मेहंदी थी, शादी, वलीमा, और एक उसके बाद न्यू ईयर का भी था, क्योंकि 25 को थी शादी, 27 को वलीमा था, फिर एक न्यू ईयर का फंक्शन भी हुआ था। तो वो बहुत सारे इस तरह करते करते करते, लेकिन हमारे ज्यादा इसलिए कि हमारे लोग बहुत आए माशाल्लाह, बहुत लोग थे। यानी हमारा जो बारात में इस तक पहुंचना ऐसा था जैसे कोई आप ना जम्मे गफीर को क्रॉस करते। हाँ मेरी खाला मुझसे नहीं मिल मैं इसकी शादी पे, इसने कहा इसको दुल्हन बनाने वाले हम साथ थे, मैं इसकी शादी पे जाके यूं देख कर रही, मैं कहा बहुत मजे में आकिफ, मैं जा रही हूँ बाहर, मुझे सांस रुक रही है, बाद में अपनी दोस्तों ना मुबारक। पता है स्टेज कितना ऊंचा था मेरा, कोई इतना कोई 6 फुट का तो स्टेज था, क्योंकि लोग 5-6 सीढ़ियां चढ़ के, 7 बड़ी सीढ़ियां चढ़ के ऊपर जा, और लोगों ने बहुत बहुत एक्स्ट्रा पब्लिक बहुत आई थी। उसकी वजह ये थी कि लाइव चला दिया था। 2 चैनल्स थे जिन्होंने लाइव दिखाना शुरू कर दिया था। आपने तो इसका फायदा उठाते हुए एक पॉलिटिकल पार्टी कर लेनी नहीं थी। और लाइव में पता है क्या हो रहा था, जो नहीं भी हमने जिनको नहीं भी बुलाया था ना, सब आ रहे थे, वो भी आ रहे थे कि चलो यहाँ शादी हो रही है, यहाँ चलते हैं, चलो यहाँ शादी हो रही है। तो उसमें अच्छा, और मजे की बात कहाँ पे हो रहा था? चैनल्स पे, टीवी चैनल। हाँ 2 चैनल लाइव जी। और उस जैसे खबरों का चैनल था एक, तो उन्होंने कहा जी हम यहाँ पर इस वक्त मौजूद है, यहाँ पर जवेरिया सऊद की शादी हो रही है, बड़ा इवेंट सऊद है, वो सऊद की वजह से ज्यादा होता। मैं तो इतना सोशल सर्कल था ही नहीं मेरा, ये तो जानती हूँ, तो मिलती नहीं थी लोगों से, वो सारा कुछ। मेरा ये हाल था कि जब तक घर में था ना, जब तक तो ठीक था, कोई 150-200 लोग होते थे, लेकिन जिस दिन मेहंदी थी वो मुझे घर पे छोड़ गए, भूल गए घर वाले। जिसकी मेहंदी उसी को मुझे भूल गए घर पे। वाह 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 वाह, क्या बात है। वो समझो उसके साथ चली गई, वो समझो उसके साथ चली गई, वो समझो उसके साथ चली गई। मैं वॉशरूम से आई हूँ बाहर, घर में बाहर आई, मैंने आवाजें दे रही हूँ, कोई सुन ही नहीं रहा। अच्छा फोन कर रहे हो, कोई उठा नहीं रहा।
मैंने कहा क्या मुश्किल में कहाँ, और मेरी चोटी भी नहीं बंधी हुई, कुछ भी नहीं, और कोई मेकअप शेकअप तो खैर मैंने किया ही नहीं था। और फिर मैंने खुद ही अपने गीले बालों में चोटी बांधी, परांदे शरांदा डाला, घूंघट था इसका, इतना छोटे बाल थे। हाँ, और मैंने वो नकली चोटी भी डाली, फिर परांदा भी डाला, सब डाला। मैं रो रही हूँ, कोई फोन नहीं उठा रहा। अच्छा, वहाँ पे मेहंदी में राज बब्बर साहब आए थे। ओए होए, राज बब्बर साहब मेहंदी में पहुंच गए जनाब। अभी आगे क्या होने वाला है, छोटी सी मुझे ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद वापस आके बताती हूँ कि क्या जवेरिया अपनी मेहंदी तक पहुंची या नहीं पहुंची। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और जी ब्रेक पर जाने से पहले जवेरिया में बता रही थी कि वो अपनी मेहंदी के फंक्शन पे उनको घर वाले भूल के चले गए, और एक बड़ी वजह ये थी क्योंकि वहाँ पे राज बब्बर आए हुए थे जी इंडिया से। और नहीं, बड़ी वजह ये नहीं थी। फिर बड़ी वजह ये थी कि जब मुझे भूल गए और कोई कॉल नहीं उठा रहा था क्योंकि सब मेहंदी में बिजी थे, मुझे उन्होंने ये कहा था, सारी प्लानिंग हुई थी कि बाहर डोली होगी साइड पे, पिछली साइड के गेट पे, वहां से आपने डोली में बैठना है, वहां से मोमर आना और मेरा भाई और सऊद के भाई और रैम्बो ये उठाकर लाएंगे डोली अंदर। अब मैं चली गई वहां। खैर मैंने फिर फोन किया सऊद को, सऊद ने उठा लिया फोन। मैंने कहा मुझे सब छोड़ गए हैं, कहाँ हो? मैंने कहा बाहर से ताला लगा के गेट पे, और मैं अंदर हूँ। खैर फिर वो भेजा, जो भी था आया, ड्राइवर वगैरह, मैं गई। अब मैं फिर बहन आई मुझे लेने, अब हम बाहर बैठे हैं। अब मैं कह रही हूँ कि सऊद आ जाओ अंदर, 11 बजने वाले हैं। ये वीडियो वाले तो आ ही नहीं रहे गेट पे, क्यों नहीं आ रहे? कि राज बब्बर की वीडियो बनाने में लगे हुए। मैंने कहा तो वो कब फ्री होंगे? पता नहीं भाई कब फ्री होंगे। अब वो जो हम मूवी वालों को ढूंढने के भाई गेट पे आ जाओ, डोली आनी है, वो वहीं पे पीछे लगे हुए सारे के सारे, वहीं तस्वीरें बन रही हैं, खिंच रही हैं। इतनी परेशानी। फिर मैं डोली में बैठी हूँ, ठंड लग रही, दिसंबर, डोली पे वो सारे गेंदे के फूल लगे हुए हैं, इतनी मुझे ठंड लग रही है। तो कोई आधा घंटा बैठने के बाद फिर मेरी एंट्री हुई है। और मम्मी मुझे कह रहा है गिरा रहा हूँ मैं, गिरा रहा हूँ, और हिलाए जा रहा है। मैंने कहा भाई गिर जाऊंगी। उसके बाद खैर मैं डोली में गई, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा था, इतना तो अंधेरा था, अंधेरा किया हुआ था। वो उसके ऊपर वो लाइट वाइट जो डालते हैं, वो मुझे नहीं पता कि क्या है बाहर, क्या हो रहा है, और तेज आवाज में गाना लगा हुआ था, क्या पालकी में होके सवार। अच्छा, जब मैं स्टेज पे पहुंची हूँ नीचे देखती हुई, और मैंने जब सामने नजरें की हैं, तो जो तस्वीरें खींची है तो मेरी आंखें चुंधी आ गई, क्योंकि इतना लोग था, कोई 2-2.5 हज़ार के करीब लोग थे उस एक जगह पे, जहाँ पे चलने की जगह नहीं थी, सिर्फ खड़े हुए थे लोग। और आप लोगों ने कितने लोगों को बुलाया था? हम लोगों ने तो बहुत कम लोगों को बुलाया था, मतलब 700-800 तो होंगे, लेकिन इतने नहीं थे। हाँ। और उसके बाद मेरे आंसू निकलने शुरू हो गए, क्योंकि इतना मजमा और स्टेज इतना ऊंचा था कि दूर दूर तक सरी सर नजर आ रहे थे, इतना लोग था माशाल्लाह। तो मैंने कहा यार ये क्या हो गया, ये आप लोग को टेंशन नहीं पड़ी कि जो खाना कम पड़ गया? खाना 3 दफा आया है, मेहंदी में भी, शादी में भी। अच्छा, हमारे कुछ ऐसे लोग थे जो 8 बजे आ गए, हाँ ठीक है। अच्छा, मैं ये कहती कि मेरी शादी इस वजह से ज्यादा बड़ी हो गई क्योंकि माशाल्लाह एक तो हमारे लोग बहुत बुलाए हुए थे, ऊपर से और लोग जो थे, जिन एक बंदे को बुलाया था तो 6 लोग उसके साथ लग के आ रहे थे कि जवेरिया सऊद की शादी है, सऊद की शादी है, सऊद की शादी। फिल्म स्टार को देखने ज्यादा पहुंचे हुए थे। खैर मेरा तो इतना सोशल सर्कल था भी नहीं। फिर बाहर से जो लोग आए हुए थे, उनके यहाँ जो मिलने वाले थे वो भी आए हुए थे, जाहिर है सब। तो इस तरह बढ़ते बढ़ते जो लोगों ने मेरी शादी को बड़ा बना दिया था आकर, सच बता रही हूँ, लोगों ने बड़ा बनाया उस शादी को कि इतने लोग माशाल्लाह आ गए। फिर 12 दरी में वलीमा था, वो जो पीसी के बराबर में नहीं है, उसमें माशाल्लाह उसमें फायरवर्क्स किया काफी, और बहुत लोग थे उसमें भी माशाल्लाह, और गवर्नर साहब भी थे, बहुत लोग थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि शादी मेरे ख्याल है मेहमानों के आने की वजह से ज्यादा बड़ी हुई। ये अपनी शादी पे प्रॉपर तरीके से किसी मेहमान से मिल नहीं सकती, कोई मेहमान इस तक ही नहीं जा सका। अच्छा देखिए, ये तो वो हम बात करें ना कि ये सेलिब्रिटीज हैं, ठीक है, इनको हम देखते हैं, इनके मिलने में लाने वाले लोग भी बहुत है। जैसे तभी हम बड़े हैरानी का जार करते हैं जब इन्होंने बताया कि बहुत सिंपल सा, उन्होंने सस्ता सा ड्रेस लिया, उन्होंने भी बहुत मुख्तसर शादी की। तो ये इसलिए आपको मतलब सुनने का होता है कि अच्छा भी सुनने की कैसे हुई थी, लेकिन जो इम्पैक्ट लोगों पे जाता है और जो लोग अपने पे खुद से सवार कर लेते हैं, बेसिकली होता है ज़्यादा ये। नबिहा, ये मुझे बताएं, हम अक्सर लोगों को देखते हैं, अब तो खैर शादियाँ क्या, मैं लोगों के यहाँ पे सालगिरह वगैरह भी, और घर में कोई बच्चे की पहली सालगिरह हो या कोई बड़ा इवेंट हो, आपने गाड़ी भी खरीदी हो, तो मैं उसको मैं भी देखती हूँ कि वो भी प्रॉपर एक उस पर वीडियो बन रही होती है कि लोग वहाँ पर जाते हैं, पूरी वीडियो बना रहे थे कि अच्छा जी ये गाड़ी इनकी हो गई है। व्हाट मैसेज is it conveying to the people? ये क्या मैसेज दे रही है लोगों को ऐसी चीज़ें? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान में ना, आपने तो खैर रियल अदाकार अपने पास बिठाए हुए हैं ना, लेकिन जो हमारे पाकिस्तान में है ना, वो आजकल लोग वफादार कम और अदाकार ज़्यादा हो गए हैं।
और ये अदाकारी इस हद तक बढ़ चुकी है कि जो रियलिटी है ना उससे लोग निकल गए हैं। बहुत बड़ी जो जंगें हुई ना वो मैदानों में नहीं हुई। याद रखिएगा, जंग सबसे बड़ी आपके दिल और दिमाग की होती है। जब आपका दिल ख्वाब देखता है और आपका दिमाग शक करता है, उसके दरमियान एक सोच डेवलप होती है साइकोलॉजिकली, जो दिखावा कहलाती है, जिसमें ये प्रोड्यूस होता है कि आपका दिमाग और आपके दिल की जो जंग चल रही है, कहीं आपकी इमोशंस हैं तो कहीं आपने किसी की देखा देखी जो है वो उस दिखावे की तरफ जो है वो प्रिटेंड करना शुरू कर दिया कि फ़लाँ की शादी पे वो गाड़ी आई थी, उसकी बारात जो है वो इस तरह हुई थी, उसकी मेहंदी का फंक्शन ऐसे हुआ था तो मेरा भी होना चाहिए। ये दिखावा हमारे माशरे में इतना बढ़ गया है कि लोगों की ज़्यादातर मुश्किलात इस वक्त उनकी अपनी ज़िंदगी की मुश्किलात की वजह से नहीं है, उनके दिखावे की वजह से हैं। क्योंकि एक इंसान जब अपनी चादर देख के पाँव फैलाना पसंद नहीं करता ना, तो वो साइकोलॉजिकली डिज़ास्टर में चला जाता है, मेंटल इलनेस में चला जाता है। उसको रिकवर करने के लिए वो दिखावे की तरफ जाता है कि वो दिखावा करना चाहता है जो उसके लिए आसान हो और लोग उसे देख के ये कहें कि वाह भाई ये बंदा तो बड़ी कोई कमाल चीज़ है, या ये हम इंस्पायर होते हैं पर्सनैलिटीज़ से कि जी बहुत बड़ी कोई पर्सनैलिटी है, उसकी जैसी शादी हुई है वैसी शादी हमारी भी होनी चाहिए, उन्होंने ये डेकोरेशन की थी तो हमें भी करनी चाहिए। आप अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, आप ये भूल जाते हैं, लेकिन आपकी ख्वाहिशात इतनी बढ़ जाती हैं कि वो दिखावे की तरफ चली जाती हैं। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि ये खुश लिबासी फ़कत दिखावा है, ये खुश लिबासी फ़कत दिखावा है और दिखावा भी आर्जी है। ये हमारी लाशें हमारे जिस्मों के जो एक पिंजर है ना, जो कैद खाने हैं उसमें कैद है। बेसिकली हमारी इमोशंस हैं, हमारे रवैये हैं जिनसे हम जीना चाहते हैं या जी सकते हैं, बट हम क्या करते हैं कि उस पर दिखावे का खौल चढ़ा लेते हैं। एक अच्छा लिबास पहन के दूसरे को ये दिखाते हैं कि हम अप टू डेट हैं, हम बहुत अमीर हैं, हम जो है वो महंगे से महंगा लिबास पहन सकते हैं। ये दिखावा है। आप जो हैं जैसे हैं आप वैसे ही अगर सामने हैं तो ये आपकी सच्चाई है। लेकिन दिखावा और रियाकारी तो इस्लाम में भी जो है वो जायज़ नहीं है। आपको पता है कि इसको शिरके असगर कहा गया है। हदीस मुबारका में आया है कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स शिर्क करता है, शिर्क की जो जिस तरीके की कैटेगरीज़ हैं उसमें शिरके असगर जो है वो रियाकारी और दिखावा है, कि जो लोग दिखावे के लिए जो है वो इबादत करते हैं, दिखावे के लिए जो है वो अपनी पैसा खर्च करते हैं। आप यकीन करें ये दिखावा हो गया। बिल्कुल सही। हर चीज़ का दिखावा है। यहाँ आपके रवैयों का दिखावा है, यहाँ आपकी मोहब्बत का दिखावा है, यहाँ पर आपकी जो है वो पैसे का दिखावा है, यहाँ लालच बढ़ता चला जा रहा है। फिर सूरह निसा में अल्लाह ताला जो है वो फरमाते हैं, इसका तर्जुमा थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि मैंने 7 दफ़ा कुरान पाक को तर्जुमे से पढ़ा है। मैं साइंस और इस्लाम को कनेक्ट करके बात करती हूँ ताकि मेरी आवाम को और हमारे यंगस्टर्स को जो है वो इस बात की समझ आ सके कि बेसिक अल्लाह ताला ने जो है वो हर टॉपिक पे आप कुरान पाक से मदद ले सकते हैं। अब रियाकारी और दिखावे के बारे में जो सूरह निसा में अल्लाह ताला आयत नंबर 38 में ये कह रहे हैं कि जो लोग अपने माल के दिखावे के लिए खर्च करते हैं दूसरे लोगों के सामने, यानी कि अपनी शादियों पर, और अपने आप को प्रिटेंड करते हैं कि हम बहुत अमीर हैं, लाखों रुपया जो है वो लगा देते हैं और उसके बाद कर्जदार हो जाते हैं, ये उनके लिए आयत है कि जो लोग अपने माल लोगों के दिखावे के लिए खर्च करते हैं और अल्लाह पर ईमान नहीं रखते ना यौम आखिरत पर, तो शैतान उनका साथी हो जाता है और ये बुरा साथी है। आप यकीन करें कि ये शैतानी हरबे हैं, ये शैतानी काम है, ये दिखावा करना, अपने आप को प्रिटेंड करना, शोबाजी करना। आपने सूरह निसा की आपने यहाँ पे ट्रांसलेशन भी ऐड किया, वी वर नॉट रेडी फॉर दिस, वरना कहते हैं कि हम इससे पहले की बैकलैश आया कि हम यहाँ पे बैठी हैं, हमारे सर कवर नहीं है, लेकिन क्योंकि आपने बात ऐड की, ऑफ कोर्स एक हवाला देना भी बड़ा जरूरी था, लेकिन मैंने तर्जुमा पढ़ा है, मैंने इसलिए तर्जुमा बयान कर दिया ना कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक रिस्पेक्ट का आंसर आप जानते कि जी हमारे बिल्कुल दिलों में, लेकिन